नहीं हूं। पहली बात हमने देखा, आदि से ही उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसके बाद हमने देखा एक अच्छे योद्धा होने के लिए उसने हमको चुन लिया है। आज एक उदाहरण देखेंगे बस, पौलुस के विषय में प्रभु ने क्या बोला था। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 15 वचन है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 9 एंड वर्स 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कितना सुंदर है, पौलुस मेरा चुना हुआ पात्र है। किसके लिए? मेरे नाम का प्रचार करने के लिए। चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बड़े बड़े राजा हो, अधिकारी, या छोटे छोटे गरीब ही हो। दूसरे शब्दों में, सबों के लिए, सबों के लिए, जिसके भी संपर्क में वो आएगा या जिसके पास मैं उसको भेजूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उन सबों के सामने वह मेरे नाम को प्रकट करेगा, नाम का प्रचार करेगा। और उसके बाद 16 वचन में भी एक और बात दिया गया है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। चुना हुआ पात्र शाऊल जो पौलुस बन गया, मेरे नाम को प्रकट करेगा और उस नाम के लिए कितना उसको दुख, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, मैं उसको प्रकट करूं। कौन सा वो नाम है? उसी प्रेरितों के काम का 9 अध्याय 5 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने पूछा, जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, किस लिए जा रहा था? जो इस नाम के कहलाते हैं उनको बांधने के लिए, जो इस नाम के कहलाते हैं उनको सताने के लिए, पर्सिक्यूट करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनको बांध कर लाऊंगा और मैं उनको जेल खाने में डाल दूंगा। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम प्रेरितों के काम 9 का 14 पढ़ लेंगे, कौन सा वो नाम है। और यहां भी इसको प्रधान या ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। जो उस नाम के कहलाते हैं उनको सताने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए, उनको पर्सिक्यूट करने के लिए और बांध कर जेल खाने में डालने के आया। कौन सा वो नाम है जिसका प्रचार अब पौलुस को सब लोगों के सामने करना है? और उसी नाम के खातिर वो दूसरों को सताता था, लेकिन अब खुद कैसे कैसे दुख उसको उठा। अग्रिप्पा के सामने खड़े होकर यही पौलुस कहता है, प्रेरितों के काम 26 और उसका 9, 26 एंड वर्स 9, एक्ट्स 26 एंड वर्स 9, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करना नहीं भैया, तुझको बहुत कुछ सहना है उस नाम के लिए अब। हाँ, कट्टरपंथी मूसा के व्यवस्था को मानने वाला था वो, फरीसियों का फरीसी कहता अपने आप को, उस नाम से द्वेष करता था, उस नाम से घृणा करता था, उस नाम से कहलाने वालों को सताता था, नुकसान पहुंचाकर बांध कर जेल खाने में डाल देता था। और वो मन में ठान लिया था, वो सोचता था मुझको इस नाम के विरोध में ऐसा ही करना है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो शायद वो इस दुनिया में से उस नाम को मिटा देने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा था कि यदि वो नाम के कहलाने वालों को बांध देगा और उसको जेल खाने में डाल देगा तो ये नाम मिट जाएगा। नहीं प्रियो, ये नहीं। और जिस दिन इसी आशय के साथ वो दमिश्क को जा रहा था, स्वर्ग से ज्योति को देखा और उसकी वाणी को सुना। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के वो ज्योति को देखा और उसकी वाणी को सुना। क्या पूछता देखे जब वो भूमि पर गिर पड़ा? प्रेरितों के काम 9 का 5, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो नाम
जिसके विरोध में वो काम कर रहा था, वो नाम जिसके कहलाने वालों को वो सता रहा था, वो नाम आज उसको प्रकट हुआ। मैं यीशु हूं। दुनिया का सबसे मधुर और मीठा नाम है। माता मरियम जब गर्भवती हुई, जिब्राइल दूत उसके पास आकर कहता है, मत्ती का पहला अध्याय और उसके 21 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 21, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम जिसके द्वारा लोगों को पापों की क्षमा मिलती है। कई बार मैं ये बात बोलता हूं, आज फिर से एक बार नम्रता से बोल देता हूं। यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पाप का निवारण नहीं पाना चाहता, पाप का सुख से छुटकारा पाना नहीं चाहता है, उसको प्रभु यीशु मसीह से कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। क्योंकि उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह, यीशु वो जो नाम है, उसके अलावा वो कुछ करता भी नहीं है। If a person does not want to solve the problem of sin in his personal life, Jesus has nothing to do with him. आपको उसके साथ कुछ भी नहीं है। वो नाम जो हमारे पापों से हमको छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए मनुष्य होते हुए भी परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। मनुष्य था लेकिन दास का स्वरूप ग्रहण किया। विश्वास योग्य दास था लेकिन अपराधियों के संग वो गिना गया। हमारे पापों के प्रायश्चित के निमित्त उसने कहा भी था, मरकुस का 10 और 45 में, मैं तुमसे सेवा करवाने के लिए नहीं, तुम्हारी सेवा करने के लिए, और अंत में अपने प्राण को तुम्हारे छुड़ौती के लिए देने आया। छुड़ौती मतलब तुम्हारे छुटकारे का दाम देने के लिए आया। और कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रियो, स्वेच्छा पूर्वक उस अगापे स्वर्गीय प्रेम के कारण उसने अपने देह को तोड़े जाने के लिए दिया। अपने बहुमूल्य पाप रहित लहू को उसने बहा दिया। वो मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा मरे हुए में से जी उठा है। और इस काम के कारण, इस उद्धार के काम को जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, परमेश्वर ने क्या किया? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9, 10 और 11। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11। इस कारण, किस कारण? प्रभु यीशु मसीह जो 6, 7 और 8 में किया, परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। मनुष्य परफेक्ट था, पाप रहित था, लेकिन दास का स्वरूप ग्रहण किया। विश्वास योग्य दास था, लेकिन वो अपराधियों के संग गिना गया। हमारे प्रायश्चित का काम पूरा किया, हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, क्रूस की वेदना निंदा सह लिया, यहां तक आज्ञाकार बना कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा वो जी उठा। अब परमेश्वर कहता है, इस कारण कि तूने मेरे प्रेम को प्रकट किया, इस कारण कि तूने मेरे ठहराए हुए उस मुक्ति के मार्ग को प्रकट किया है। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था कि तू जा और मेरी प्रजा इस्राएल को छुड़ा कर लेकर आ, तब मूसा ने प्रभु से पूछा था, प्रभु जी जब वो लोग पूछेंगे, अरे कम से कम तेरे परमेश्वर का नाम तो बता, तो मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। बहुत गहरा अर्थ है इसमें, ये उसका नाम है। मैं जो हूं सो हूं, उसके 3 अर्थ बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पहला अर्थ है, जिस रीति से मैं उद्धार करना चाहता हूं मैं करूंगा। दूसरा, उस उद्धार को पहुंचाने के लिए जो मुझे बनना है मैं बन जाऊंगा।
और तीसरा आई एम दैट आई एम, मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता, अतुल्य है। जहो आई एम दैट आई एम, देयर इज नोबडी बिसाइड्स मी, आई विल सेव द वे आई विल सेव, आई विल बिकम व्हाट आई हैव टू बिकम इन ऑर्डर टू सेव यू। और आज वही परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके जब इस पृथ्वी पर आया, इसी तरीके से उसने मानव जाति के उद्धार को पूरा किया। उस उद्धार को पूरा करने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य दास बना, दास अपराधियों के संग गिना गया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 11 वचन और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है, लॉर्ड, किंग है। और ये नाम प्रचार करता हुआ पौलुस प्रियो अपने बाकी का पूरा जीवन बिता दिया। और ये नाम के खातिर उसको कितना दुख भी उठाना पड़ा। जब वो व्यवस्था का पालन कर रहा था, धर्म की बात कर रहा था, धर्म में अपना लाभ कमा रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो यीशु के नाम का प्रचार करने लगा, जेल खाने में उसने वो जेलर से भी बोला। जब उसने पूछा, हे साहिबो मैं क्या करूं, उसने बोला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम का वो प्रचार करने लगा। आज भी दुनिया में आपने महसूस किया होगा, परमेश्वर के विषय में आप सत्संग करिए, लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा सुनते रहेंगे। परमेश्वर प्रेम है, ओ कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर दयालु, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर चंगा करता है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जिस समय आप अपने सुसमाचार में यीशु मसीह ही उद्धार करता, उसका नाम लीजिए, देखिए लोग कैसे विचलित हो जाते हैं, एकदम वो बदल जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं, वो नाम का कितना विरोध करते हैं। दुनिया परमेश्वर को चाहती है, लेकिन वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, यदि हम बोले तो उसके कारण दुख है, निंदा है, सतावट है, कई प्रकार के क्लेश में से जाना पड़ा। इसीलिए ने उसको चुना। मसीही भाइयों बहनों जवान बच्चों, वो योग्य नाम जो हमको दिया है, वर्दी नाम, उस नाम को क्या हम औरों तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम पहुंचा रहे हैं? क्या उस नाम का प्रचार हम कर रहे हैं, नाम को प्रकट कर रहे हैं? और उस नाम के खातिर यदि कोई दुख और कोई दूसरा प्रियो हमको तकलीफ भी, क्या हम उसको सहने के लिए तैयार हैं? प्रभु इस विषय में हम सबसे बात, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, जिस नाम में हमको मुक्ति मिलती, जिस नाम में ये जो दुष्ट आत्माएं भाग जाती, जिस नाम में हमारे हृदयों में शांति मिलती, जिस नाम में प्रार्थना करें तो परमेश्वर पिता हर एक प्रार्थना का उत्तर भी देता। पढ़िए उस वचन को, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 16 वचन का दूसरा भाग, जॉन 15:16, उसका सेकंड पोर्शन। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 16 दूसरा भाग, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। मीठा नाम, मधुर नाम, सामर्थी नाम, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में पापों की क्षमा है, जिस नाम में प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। उस नाम के सामने हर एक दिन घुटना टेकेगा, कबूल करेगा, हे यीशु तू ही प्रभु है। आज आपको उसी नाम में घुटना टेकने का सौभाग्य मिला है। आइए उसका आदर करते हुए, उस नाम को प्रकट करते हुए, चाहे उस नाम के लिए हमें दुख भी उठाना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार रहे। एक दूसरा विचार, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 4 वचन, 14 वचन, माफ करेगा 14। प्रेरितों के काम 22 और उसका 14। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए
ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। He has chosen you। तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। तू उसकी इच्छा को जान, इसलिए तुझको चुना है। पहले पौलुस अपने मन के अनुसार कर रहा था, वो कह रहा था मुझको ऐसा ही करना है। लेकिन अब जब उसने उसकी ज्योति को देखा, प्रभु यीशु मसीह के, और उसकी वाणी को सुना, अब वो चुना हुआ कि केवल अब वो प्रभु की ही इच्छा अपने जीवन में पूरा करे। एक वो इच्छा है जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए प्रकट करके रखा है, रिवील्ड विल। और एक दूसरी इच्छा है कि मेरे जीवन के लिए स्पेसिफिक, निश्चित रूप से प्रभु की क्या भली मनसा है मेरे सेवा के लगाव में, विवाह के लगाव में, पढ़ाई के लगाव में, मेरे नौकरी के लगाव में, मेरे घर द्वार के लगाव में, मेरे विभाग, सब बातों के विषय में स्पेसिफिक विल भी वो प्रकट करता है। एक है रिवील्ड विल जिसको हमें पूरा करना ही है, एक स्पेसिफिक विल है जो विशेष करके व्यक्ति विशेष के लिए वो प्रकट करता जाता है। यदि हम अपने जीवन के लिए उस विशिष्ट प्रभु की इच्छा क्या है जानना चाहते हैं, उसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं प्रियो, वे ही लोग सदा तक स्थिर रहेंगे। और उस इच्छा को यदि हम प्रकट करना चाहें, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पढ़ लेते हैं आज के। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2। रोमियो की पत्री रोमन्स, रोमन एक्स आ गया है, रोमन, थैंक यू। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। यदि हम अपने जीवन के लिए स्पेसिफिक, विशेष करके मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, मेरा निशाना क्या है, मेरे नौकरी के विषय में, विवाह के विषय में, सेवा के लगाव में, इसको यदि मैं जानना चाहता हूं तो अपने अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके प्रभु के लिए चढ़ा दें, जैसा प्रभु ने भी अपनी देह को हमारे प्रायश्चित के निमित्त, लोगों के उस उद्धार के निमित्त, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस के ऊपर अर्पण किया है। Only when we give our bodies as a living sacrifice can we understand with experience the specific will of God for my personal life. मैंने तुझको चुना है, तू परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, ताकि मेरे नाम को प्रकट करे और उस नाम के कारण तुझे कैसा दुख उठाना है मैं तुझे बताऊं। दूसरा, मैंने तुझको चुना है ताकि तू मेरी इच्छा को जाने, और दूसरा, मुझको उस धर्मी को तू देखे और उसके मुख की वाणी को तू सुने। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपके इन अनमोल वचनों के लिए। हम चुने हुए पात्र हैं, अपने मन की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, अन्यजातियों की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, अनुभव से मालूम करने के लिए। और हमने सुना प्रभु जी, और हमने पढ़ा भी, जब तक अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके नहीं चढ़ाएंगे, आपकी जो भली भांति सिद्ध इच्छा है अनुभव से हम प्राप्त नहीं कर सके। उद्धार पाने के बाद भी हम अपने मन की मर्जी पूरा करते रहे। हे दयालु पिता, ऐसे स्वभाव से हमको छुटकारा दें, ये हमारी प्रार्थना है। आप हमको चुने हैं ताकि आपके नाम को हम प्रकट करें, जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में हमको सामर्थ्य है, जिस नाम में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलता है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, जिस नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मुंह ये प्रकट करेगा। प्रभु जी, आप इस वचन की रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबों को
The recording has जय stopped. मसीह की पास्टर साहब, जय मसीह की, जय मसीह की सब भाई बहनों को, भाई बहनों को जय सभी भाई बहनों को भाई बहनों को जय की मसीह। जय मसीह की जय मसीह की सभी भाई बहनों को, जय मसीह की सभी भाई बहनों को सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की।